हे केशव, मेरे 99 पुत्र मेरे जीवित रहते मारे गए और मैं जन्म से अंधा क्यों हुआ? मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे जिसकी इतनी बड़ी सजा आज हमें मिल रही है? हे केशव, कृपा करके मेरे पूर्व जन्म की कथा और पाप बताए कि क्यों मैं अंधा हुआ और क्यों सभी पुत्रों के शवों को कंधा देना पड़ा। तब श्री कृष्ण जी ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र के पिछले जन्मों को देखना प्रारंभ किया। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पिछले 99वें जन्म में एक घटना ऐसी दिखाई दी जिसके कारण राजा धृतराष्ट्र को उनके कर्मों के फल भोगने पड़े। भगवान कृष्ण ने बताया कि आपने अपने पिछले 98 जन्मों में बहुत से पुण्य किए, लेकिन आप अपने 99वें जन्म में एक भील राजा थे जो अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। आपकी प्रजा भी आपको बहुत सम्मान देती थी। आपके राज्य में सभी खुश थे। आपके राज्य में ही एक भील पति पत्नी नंद और नंदिनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। नंदिनी इसी बात को लेकर अक्सर रोती रहती थी। एक दिन नंदिनी अकेले में बैठकर रो रही थी। इतने में उसका पति नंद आया और उसने उसे शांत कराने की बहुत कोशिश की और कहा कि अगर तुम दुखी होगी तो ईश्वर को भी दुख होगा, और अपनी सौगंध देते हुए कहा कि अगर अब तुम रोओगी तो मेरा मरा मुख देखोगी। तब नंदिनी शांत हो गई और कभी भी न रोने का निश्चय किया। कुछ दिन बीत गए और एक दिन नंद जब शिकार पर गया तब नंदिनी चावल बीनने में लग गई। थोड़ी देर बाद वहीं पर कुछ चिड़िया आ गई और चावल के दाने चुगने लगी। देखते देखते वहां बहुत सी चिड़िया आ गई। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। नंदिनी ने अपने पति से बोलकर उन सभी चिड़ियों के लिए घर बनवा दिया। अब वह सारी चिड़िया वहीं रहने लगी। नंदिनी उन सभी पक्षियों को अपने बच्चे की तरह मानने लगी थी। एक दिन नंद शिकार पर गया, लेकिन दिन भर में उसे कोई भी शिकार नहीं मिल पाया। फिर एक पेड़ पर कुछ पक्षी दिखे। वह उन पर अपने बाण से निशाना साधा। अचानक उसे उन पक्षियों के बीच उसकी पत्नी दिखाई दी, जो उससे गुस्से में कह रही थी कि जिसे मैं अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, क्या तू उसे मारेगा? इतना सुनकर नंद का मन परिवर्तित हो गया और उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अब कभी भी किसी पशु पक्षी का शिकार नहीं करेगा। घर आकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने पूछा कि अब वह क्या करेगा, तो नंद ने कहा कि अब मैं खेती करूंगा। नंदिनी बहुत खुश हुई। उसने नंद से बद्रीनाथ बाबा के दर्शन की इच्छा प्रकट की। ये सुनकर नंद भी तैयार हो गया, लेकिन उनके आगे एक समस्या थी। वह दोनों उन सभी पक्षियों को यात्रा पर कैसे ले जाते? दोनों उन पक्षियों को अपने बच्चों के समान मानते थे। नंद ने कहा कि वह अपने पक्षियों को राजा के पास छोड़ देगा, फिर यात्रा पर दोनों जाएंगे। इस पर नंदिनी ने सहमति जताई और कहा कि राजा के पास तो हमारे बच्चे बहुत ही सुरक्षित रहेंगे। वह दोनों राजा के पास अपने बच्चों को साथ लेकर गए और राजा से सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हुआ और उनको जाने की आज्ञा दे दी। वह दोनों यात्रा पर निकल गए। दोनों के यात्रा पर जाने के कुछ दिन बाद राजा को अपच का रोग लग गया, जिसके कारण राजा बीमार हो गया। वह कुछ भी खाता तो उसे पचता नहीं। सारा राज्य इस बात से परेशान था। उसका रसोइया भी बहुत परेशान था कि वह आखिर राजा को ऐसा क्या खिलाए जो राजा को पचे और राजा ठीक हो जाए। एक दिन उस रसोइये को किसी ने कहा कि क्यों न तू अपने राजा को प्रतिदिन के भोजन के अलावा कुछ और बना के खिला। रसोइया इस बात से सहमत हो गया कि शायद मेरे ऐसा करने पर राजा का रोग ठीक हो जाए। उसने फिर नंद और नंदिनी के पक्षियों में से एक का मांस बना के राजा को दिया, जिसे खाकर राजा ठीक हो गया। फिर उसने प्रतिदिन राजा को उन्हीं पक्षियों का मांस बनाकर राजा को खिलाया। धीरे धीरे करके उसने सभी 99 पक्षियों को भोजन के रूप में राजा को खिला दिया। राजा को पता भी नहीं चला। जब नंद और नंदिनी वापस यात्रा से आए और राजा से मिले, उनको भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद दिया। राजा बहुत खुश हुआ। दोनों ने अपने पक्षियों को राजा से मांगा। राजा ने अपने मंत्री से उनके पक्षियों को लाने को कहा। मंत्री गया परंतु वापस नहीं आया। उसने फिर अपने अन्य दरबारियों को भेजा, परंतु वे सभी वापस नहीं आए। राजा ने क्रोध में आकर उन सबको बुलाया और पूछा तो मंत्री ने सारी बात बताई। राजा को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन अनजाने में ही सही पाप तो उससे हो गया था। ये सब जानकर नंदिनी ने क्रोध में आकर राजा को शाप देते हुए कहा, क्या तू अंधा हो गया था जो अपने भोजन में मेरे बच्चों को खा रहा था? जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू भी अंधा हो जाएगा, और जैसे तूने मेरे 99 बच्चों को खाया है उसी प्रकार तेरे जीते जी तेरे 99 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, केवल मेरी तरह पुत्र विलाप करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, यही आपका पाप और श्राप था जिसका परिणाम आज आपके सामने है। नंद और नंदिनी इस जन्म में पांडु और कुंती के रूप में जन्मे हैं और अपने पूर्व जन्म के शाप को फलीभूत किया। दोस्तों, इसी शाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए और उनको जीते जी अपने सभी 99 पुत्रों के शवों को उठाना पड़ा।
अगर यह कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।